हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है मेरे चैनल हिस्ट्री मेंटोर बाय तुषारिका में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री की तैयारी करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे निम्न पूरा पाषाण काल तक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मध्य पूरा पाषाण काल। देखिए, मध्य पूरा पाषाण काल के अन्य नाम भी थे, अन्य नामों से भी जाना जाता था उसको, जैसे फलक संस्कृति। फलकों पर बने उपकरणों की प्रधानता के कारण एच.डी. सांकालिया ने इसे फलक संस्कृति कहा था। किसने फलक संस्कृति कहा था? एच.डी. सांकालिया ने। उसके बाद दूसरा है खुरचनी बेधक संस्कृति। खुरचनी और बेधक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होने के कारण इसे खुरचनी बेधक संस्कृति कहा गया है। खुरचनी और बेधक उपकरण थे, इसीलिए इसे खुरचनी बेधक संस्कृति कहा गया है। तीसरा है मुस्तूरियन संस्कृति। पश्चिमी यूरोप में फलक उपकरण को मुस्तूरियन कहते थे, इसलिए इसको मुस्तूरियन संस्कृति कहते हैं। उसके बाद है इस समय के उपकरण छोटे और तेज धार वाले होते थे। चर्ट, जैस्पर, क्लिंट और कलसेडोनी आदि से उपकरण बनाए जाते थे। ये सब चट्टानों के नाम हैं जिससे उपकरण बनाए जाते थे। उपकरण है खुरचनी और बेधक। तो आगे है मध्य पूरा पाषाणकालीन स्थलों के नाम। तो प्रमुख स्थलों के नाम हैं यहाँ पे। देखिए, राजस्थान में कौन कौन से मध्य पूरा पाषाण का कालीन स्थल है। तो पहला है बूढ़ा पुष्कर झील जो अजमेर में है। हाकरा झील, जैसलमेर, डिंडवाना क्षेत्र। उसका बी.एन. मिश्र ने इन्हें लूनी उद्योग नाम दिया है। राजस्थान के बागन, बेचड़, कादम्बली घाटियाँ भी मध्य पूरा पाषाण उपकरण प्राप्ति स्थल है। इन राजस्थान के इन जगहों से बूढ़ा पुष्कर झील, हाकरा झील, जैसलमेर, डिडवाना क्षेत्र, इन जगहों से, फिर बागन, बेचड़, कादम्बली, इन जगहों से मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। इसलिए ये जगह, राजस्थान के ये जगह प्रचलित है मध्य पूरा पाषाणकालीन स्थल के नाम से। उसके बाद दूसरा है, देखिए, महाराष्ट्र स्थित नेवासा मध्य पूरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल है। इसका उत्खनन एच.डी. सांकालिया ने किया था। अन्य प्रमुख स्थल है पाटने और चिकरी। पाटनी और चिकरी भी महाराष्ट्र में ही है, मिला है। और नेवासा इसका बहुत ही इसका प्रारूप स्थल है और बहुत विख्यात स्थल है मध्य पूरा पाषाण काल का। उसके बाद है उत्तर प्रदेश से है कालपी। उसके बाद है मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सोन घाटी, उड़ीसा में मिला है। फिर उसके बाद सिंभूम पलामू जो झारखंड में है। उसके बाद गुजरात से मिला हिरन घाटी और संग नदी घाटी। ये सब मध्य पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं। इन जगहों से मध्य पूरा पाषाण काल के औजार, खुरचनी और बेधक मिला है। उसके बाद है उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए, उच्च पूरा पाषाण काल का अन्य नाम है ब्लेड ब्यूरियन संस्कृति। ब्लेड ब्यूरियन का अर्थ होता है तेज धार वाली फलक तक्षणी। तेज धारदार लघु फलक प्रकार के उपकरण चर्ट, जैस्पर, फ्लेट से बनाए जाते थे। दूसरा है मैग्देलियन संस्कृति। चकमक पत्थरों से निर्मित औजारों को यूरोप में मैग्देलियन कहा जाता था, इस कारण इसे मैग्देलियन संस्कृति कहा गया है। चाकू संस्कृति भी कहा जाता है उच्च पूरा पाषाण काल को। उसके बाद है उच्च पूरा पाषाण काल की विशेषताएं। तो उच्च पूरा पाषाण काल के औजार कैसे होते थे वो लिखा गया है। वो है चमकीले पत्थरों का उपयोग होता था औजार बनाने के लिए। प्रज्ञ मानव का उद्भव होमोसेपियंस। प्रज्ञ मानव मतलब हम लोग जो आज के मानव हैं, आज के मानव को हम लोग होमोसेपियंस कहते हैं। उनका उद्भव हुआ था उच्च पूरा पाषाण काल में। हड्डियों के उपकरण भी मिले हैं, चित्रकला का प्रमाण भी मिला है। ये सब उच्च पूरा पाषाण काल की विशेषताएं हैं। उच्च पूरा पाषाण कालीन स्थल, पहला है उत्तर पश्चिम क्षेत्र। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है अफगानिस्तान। स्थल है संघाओ गुफा। मध्य व
उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष जंतुओं की हड्डियों व चूल्हे के साक्ष्य माइलस्टोन 101 तथा रोहड़ी पठार सिंध पाकिस्तान में जो स्थित। उसके बाद है राजस्थान का बूढ़ा पुष्कर जो अजमेर में है, आलनिया, महाकाय, सांडकोटा, हरसौरा, विशालगढ़, दर्रा, रावतभाटा, कपिलधारा, बूंदी, बैराठ जो अलवर में है। ये सब प्रमुख स्थल है उच्च पुरापाषाण काल के। उसके बाद है मध्य प्रदेश की सोन घाटी का क्षेत्र, जिसके उत्खनन करता है GR शर्मा और JD क्लार्क। स्थल है बाघौर, भीमबेटका में नीले पाषाण पर चित्र बने हुए मिले हैं। फिर जोगदहा, रामपुर, बबूरी स्थल, ये सब अन्य स्थल है जो मध्य प्रदेश से मिले हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र, पाटने शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके पर चित्रों के साक्ष्य। पाटने से महाराष्ट्र में पाटने नामक जगह से उच्च पुरापाषाण काल के उस समय के समयकाल के शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रों के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद है भदने और इनाम गांव भी महाराष्ट्र के अन्य पुरापाषाणकालीन स्थल है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश का स्थल है रेंजीगुंडा, जहाँ चित्रकारी का संग्रह हुआ है। फिर है कुरनूल गुफा, मानव अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं, अग्नि के प्रमाण मिले हैं। फिर बिलासुर गाम गुफा, कर्नूल से भारत के प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। राख मिली है, हड्डियों के मनके, मानव या पशु की खोपड़ी मिली है। उसके बाद है मुच्छथला, हड्डियों के उपकरण, सर्वाधिक हड्डियों के उपकरण मिले हैं, चूल्हे का साक्ष्य मिला है। उसके बाद है नुल गुंडलू, मानव चित्र के प्रमाण मिले हैं, 5973 मानव चित्र मिले हैं। अन्य स्थल है आंध्र प्रदेश का चिंतामनु, गवी की गुफाएं, बैटमचेला, बेमुला। उसके बाद है बिहार का सिंहभूम और पैसरा, कर्नाटक का सोरापुर, दोआब, गुजरात का है बीसदी, त्रिपुरा का है अहोरा खोवई नदी घाटिया, पश्चिम बंगाल का है मुकुटमणिपुर। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल। वो सब हम लोग जो हम लोग अभी देखें वो सब पुरापाषाण काल है। पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। वो सब हम लोग पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को हम लोग मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। इस काल को अनुपूरा पाषाण काल, आग्नेय नवपाषाण काल और संक्रमण काल भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को अनुपूरा पाषाण काल भी कहा जाता है, आग्नेय नवपाषाण काल भी कहा जाता है और संक्रमण काल भी कहा जाता है। अगर ये सब लिखा रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मध्य पाषाण काल का ही अन्य नाम भी है। इसको मेसोलिथिक एज बोलते हैं। सर्वप्रथम CL क्लाइल ने 1867 ईस्वी में मध्य पाषाण उपकरणों की खोज मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मोरहना पहाड़ विंध्य क्षेत्र में की थी। उपकरण छोटे होने के कारण इन्हें लघु पाषाण उपकरण, सूक्ष्म पाषाण उपकरण और माइक्रोलिथ कहा गया है। मध्य पाषाण काल के उपकरण बहुत छोटे थे, इसलिए इन्हें लघु पाषाण उपकरण, सूक्ष्म पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथ कहा है। देखिए औजार और उपकरण। औजारों का निर्माण सामान्य रूप से समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्टजाइट, चर्ट, चैल्सिडेनी, जैस्पर, अगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता था। ये सब पत्थरों के नाम हैं जिससे मध्य पाषाण काल में औजार बनाए जाते थे। इन सूक्ष्म उपकरणों में सुनिश्चित ज्यामितीय आकार वाले अर्धचंद्राकार
त्रिभुजाकार, समांतर चतुर्भुज, समलंब तथा विषम चतुर्भुज, लघु ब्यूरिन, पॉइंट, स्क्रैपर आदि औजारों का निर्माण हुआ। उस समय जो भी औजार मिलते थे ये इस तरह के आकार के होते थे। ज्यामितीय आकार वाले अर्धचंद्राकार होते थे, त्रिभुजाकार होते थे, समांतर चतुर्भुज वाले होते थे, समलंब तथा विषम चतुर्भुज, लघु ब्यूरिन, पॉइंटर, स्क्रैपर आदि औजार का निर्माण हुआ था उस समय। उसके बाद देखते हैं मध्य पाषाण काल के क्षेत्र। पहला है राजस्थान। राजस्थान का है बागोर, भीलवाड़ा। इसके उत्खनन करता है BN मिश्र, जो बनास की सहायक कोठारी नदी के किनारे मिला है। बालू का टीला मिला है, तो इसे महासतियों का टीला भी कहा गया है। सर्वाधिक लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं इस जगह से। मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण व लौह काल के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। जीविका शिकार व पशुपालन पर आधारित थी। मतलब वहाँ के लोग जीवन जीने के लिए अपना पेट भरने के लिए शिकार करते थे और पशुपालन करते थे। बुच्चड़ खाने के साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं। बुच्चड़ खाना मतलब कसाई खाना जहाँ जानवरों को काटा जाता था, उसे बुच्चड़ खाना कहा गया है। वृत्ताकार झोपड़ियाँ जिसकी जमीन स्लैब से बनी है। मानव कंकाल के गले में पत्थर व हड्डी निर्मित 36 गुड़ियों की माला मिली है। मानव कंकाल जो दफना दिया गया, जिसका समाधान कर दिया गया है, उसके गले में पत्थर व हड्डी की बनी 30 गुड़ियों की माला मिली है। सिलबट्टा और पिसाई पत्थर मिले हैं। राजस्थान में लेसुआ, बागोर, तिलवाड़ा, सोजत, जॉर्डन, कनवास, धनेड़ी प्रमुख मध्य पाषाण काल के स्थल हैं। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा स्थल है गुजरात। देखिए गुजरात का लंघनाज, अखाज, बलसाड़ा, हीरपुर यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। इसके उत्खनन करता है SD सांकालिया। इनका उत्खनन किया गया था SD सांकालिया द्वारा किया गया था। लंघनाज से सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं। उसके बाद यहाँ गेंडा, राइनो की हड्डी के उपकरण मिले हैं। उसकी हड्डियों के उपकरण औजार मिले हैं। 14 मृदभांड के कुछ टुकड़े भी मिले हैं। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र, पाटने में कुछ सूक्ष्म पाषाण के औजार मिले हैं। उसके बाद है कर्नाटक, जलहल्ली, किबनहल्ली, संगम कुल्लू प्रमुख स्थल है। इसके उत्खनन करता है सुब्बाराव व SD सांकालिया। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का प्रमुख स्थल है नागार्जुनीकोंडा, रेनीगुंडा और गिद्दलूर। उसके बाद है तमिलनाडु, चेन्नई के निकट टेरी नामक स्थान तथा विशाखापट्टनम के निकट चंद्रमाप्लेप, पारादीसी पालेन, ऋषिकोंडा स्थलों से मध्य पाषाणकालीन मछुआरा समुदायों की शिविर के साक्ष्य मिले हैं। इन जगहों से मछुआरा रहते थे। मछुआरा उन्हें कहते हैं जो मछली पालन करके अपना समुद्र से मछली मार के अपना जीविका चलाते थे, उसे मछुआरा कहते हैं। उनका समुदाय मिला है इन जगहों से। उसके बाद आगे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के स्थल है आदमगढ़, भीमबेटका, बाघोर 2 जो सोन नदी के क्षेत्र में है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आदमगढ़। आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में है। इसके खोज करता है मनोरंजन घोष, जो 1922 ईस्वी में किए हैं। उसके पश्चात 1964 ईस्वी में RB जोशी द्वारा भी किया गया है इनका खोज। प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं बागोर से। बागोर के बाद प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले बागोर में मिला, उसके बाद आदमगढ़ से मिला है प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य। 25,000 सूक्ष्म पाषाण उपकरण लाइक्रोलिथ मिले हैं, जो माइक्रोलिथ से भी छोटे हैं। उसको लाइक्रोलिथ बोला गया। 25,000 सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं। पालतू मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, हिरन, कुत्ते की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ में गुफाओं में चित्र बने हुए मिले हैं, जिसको रॉक आर्ट कहा गया है।
उसके बाद है भीमबेटका। तो भीमबेटका की खोज करता है 1957-58 में विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा। यहाँ के चित्र 1000 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक के चित्र प्राप्त हुए हैं यहाँ से भीमबेटका से। नृत्य करता हुआ मानव समुदाय तथा शिकार करते लोग आदि चित्रों की बहुलता है। जो चित्र मिले हैं उसमें नृत्य करता हुआ मानव और शिकार करते हुए लोग बने हुए हैं ज़्यादातर। भीमबेटका के चित्रों में 16 रंगों का प्रयोग हुआ है। सर्वप्रथम सर्वाधिक हुआ है सफ़ेद और लाल रंग का। वराह का चित्र प्राप्त हुआ है जिसका शरीर सूअर का, नाक गैंडे का, होंठ हाथी का तथा सींग भैंसे का है। उसके बाद गणेश का प्राचीनतम चित्र भी यहीं से प्राप्त हुआ है। फिर जठनोरा गुफा के चित्र में पृथ्वी, आकाश, अग्नि संबंधित धारणा भी प्रारंभिक अभिव्यक्ति है। उसके बाद है बागोर 2 के उत्खनन करता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर J डैमसन क्लार्क थे इसके उत्खनन करता। ये सोन नदी के तट पर स्थित है। बागोर 2 स्तंभ गर्तों की पूरी श्रृंखला मिली है तथा एक सांबर हिरण के 3 खुरों के छाप भी उत्खनन में मिले हैं। फिर 8वां है उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल हैं चौपानी मांडो, कूढ़ा, बिछिया, भीखपुर, महरूडी, महदहा, सराय नहार, राय, दमदमा, लेखनिया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले चौपानी मांडो, इसके खोज करता है BN मिश्र। उसके बाद पूरा पाषाण से लेकर नव पाषाण तक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो से पूरा पाषाण से लेकर के नव पाषाण तक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम मृदभांड, चूल्हे, अंडाकार झोपड़ियाँ प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर यहाँ दुनिया की प्राचीनतम मानव बस्ती के विकसित होने के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम मृदभांड मतलब घड़ा, जिसको बोला गया मृदभांड बोला गया है, मृदभांड मिले हैं। उसके बाद अंडाकार झोपड़ियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ पे मानव बस्ती के विकसित होने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले मानव बस्ती का विकास चौपानी मांडो में ही हुआ था। जंगली मवेशी, भेड़, बकरी के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के मृदभांडों में रस्सी छाप मृदभांड प्रसिद्ध है। चौपानी मांडो में जो मृदभांड, जो हंडी, मिट्टी के हंडी जो बनते थे उसमें रस्सियों के छाप हैं, तो रस्सी छाप वाले मृदभांड सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। यहाँ के 13 झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्ते जैसे हैं। मधुमक्खी के छत्ते आप लोग देखे होंगे, तो उस तरह के 13 झोपड़ियाँ प्राप्त हुई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे महदहा। यहाँ से गर्त चूल्हे मिले हैं 35, स्तंभ गर्त चूल्हा मिला है। मानव अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। अस्थि व सिंह के उपकरण प्राप्त हुए हैं। औजार जो बने हुए थे अस्थि और सिंह के बने हुए थे वो प्राप्त हुए हैं। मानव कब्र प्राप्त हुई है। मानव को दफनाया गया था वो कब्र मिला है। बुच्चड़ खाने के साक्ष्य मिला है, जहाँ जानवरों को काटा जाता था, कसाई खाना, उसी को बुच्चड़ खाना कहा गया, वो मिला है। आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद है सराय नहार, इसके खोज करता है KC ओझा। मानवीय आक्रमण युद्ध के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। 8 गर्त चूल्हे तथा कई स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं। बेलनाकार गड्ढों में 14 मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं। बेलनाकार गड्ढों में 14 मानव का समाधान, जहाँ मानवों को दफनाया गया है, वो उनके साक्ष्य मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि पहले मानवों को जलाया नहीं जाता था, दफनाया जाता था। इसके सावधान से पता चलता है। 14 मानव के सावधान के साक्ष्य मिले हैं। अस्थि निर्मित उपकरण मिले हैं। उसके बाद है दमदमा। यहाँ से 41 मानव सावधान प्राप्त हुए हैं। 41 कब्र मिले हैं, जिसमें से 5 युगल मतलब एक साथ 2
उसको युगल कहा गया। मतलब एक साथ दो को दफनाया गया, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, भाई भाई हो, कुछ भी हो। वहाँ 5 युगल मिले हैं, मतलब 5 कब्रों में 2-2 शव दफनाया गया है। वह एक सावधान से 3 मानव कंकाल मिले हैं, मतलब एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। उसके बाद हाथी दांत के लटकन प्राप्त हुई है। हाथी के दांत से लटकन मिले हैं। आजकल के लटकन जो बनते हैं प्लास्टिक से, किसी भी स्टील से, ये सब से बनते हैं। तो पहले हाथी दांत के लटकन वहाँ से मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। आग से पकाए हुए फर्श, जले हुए जंगली अनाज के साक्ष्य मिले हैं। अस्थि व सिंह के आभूषण मिले हैं। हरिण के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद है लेखनिया। इसके उत्खनन करता है बीडी मिश्र। यहाँ से 17 नर कंकाल मिले हैं, जिनका सावधान पश्चिम पूर्व दिशा में है। मैंने शवों को जो दफनाया गया है, दिशा पश्चिम और पूर्व है उसका दिशा। 17 नर कंकाल एक साथ मिले हैं। तो देखिए यहाँ नोट में लिख दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। सराय नहार और महदहा से ही सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर, सर्वप्रथम गर्त, सर्वप्रथम स्तंभगर्त चूल्हे व सर्वप्रथम मृतक संस्कार विधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस तरह से हम लोगों का मध्य पाषाण काल यहाँ पे समाप्त होता है। आगे क्लास में हम लोग नव पाषाण के बारे में जानेंगे। तो इस तरह से मेरे साथ बने रहिए। अगले क्लास में हम लोग नव पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू।